हेलो। शुरू करते हैं दोस्तों। अनेक शब्दों के एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो एग्ज़ाम में हमेशा 1 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर का आ जाता है, किसी किसी एग्ज़ाम में 5-5 नंबर का आता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। और मेन ही क्वेश्चन है ये, आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। लिखा है कि वन हु डेजर्ट्स वंस रिलीजन। समझते हैं इसको पहले। डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। DESERT का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान भी, और त्याग देना भी। तो एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को, वंस रिलीजन, वंस मैंने अपना, रिलीजन मतलब धर्म, एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को त्याग दे, अपना धर्म त्याग दे, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। मिशनरी है, आर्काइव है, कॉन्क्यूबिनेज है और एपोस्टेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा डी। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, यानी जो अपना धर्म त्याग दे, ठीक है। डी एकदम लिख लेना। दूसरा है मेडिसिन विच लेसन्स पेन। एकदम हिंदी में बता रहा हूँ। लेसन का हिंदी होता है कम करना। एक ऐसी दवा जो लेसेंस कम करता है दर्द, यानी दर्द नाशक, जो दर्द को कम कर दे, दर्द निवारक, यानी एक ऐसी दवा जो दर्द को कम करे, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेडिकल है, ड्रगिस्ट है, एनोडाइन है और थियोक्रेसी है। बाकी की मीनिंग आप ढूंढ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं मेन वही वर्ड बताऊंगा, आप इसे एकदम लिख लेना अपने नोटबुक में। तो आंसर होगा एनोडाइन, क्योंकि एनोडाइन का मतलब होता है दर्द निवारक, दर्द कम करने वाली दवा। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, इसका मतलब है ना कि किसी भी महिलाओं का सपोर्टर होना, यानी महिलाओं का जो सपोर्ट करे, महिलाओं का किसी भी बात का, किसी भी कारण का, किसी भी मुद्दे में, किसी भी मामले में सपोर्टर, यानी वो सपोर्ट करता हो, ठीक है। जो महिलाओं के किसी भी बात का सपोर्ट करता हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो हायरार्की है, फेमिनिस्ट है, रेवलर है, एडवोकेट है। होगा क्या आंसर? तो आंसर है हमारा जो सटीक है वो है बी, महिलाओं का सपोर्ट करने वाला, ठीक है। ए मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। लग्जरी का मतलब विलासिता, यानी सब आराम की चीज़ें, मौज मस्ती की चीज़ें। तो एक ऐसा इंसान जो बर्बाद करता है अपना पैसा विलासिता पर, यानी आराम की चीज़ों पर पैसा बर्बाद करता हो, वेस्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। थ्रिफ्टी है, स्प्लेंडिड है, क्रेडुलस है और एक्स्ट्रावेगेंट है। एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। पीछे के भी मॉडल पेपर से लेकर के आया हूँ सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम तक आप बहुत ही अच्छा कुछ सीख जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आंसर होगा डी, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। फिजूल खर्चीला, फालतू का जो पैसा खर्च करता हो। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी भी संस्था या किसी भी ऑफिस में एसोसिएट यानी साथी। एसोसिएट की स्पेलिंग याद रखिएगा, हिंदी है साथी। तो कोई भी साथी हो जो संस्था में काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक, क्रेडुलस, क्रेडिबल और कलीग। तो साथी जो संस्था में काम करता हो आपके साथ, उसे कहते हैं कलीग, COLLEAGUE। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अननोन ऑथरशिप। ऑथरशिप का हिंदी क्या होता है? लेखक कार्य, यानी लेखक का कार्य। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई कविता है, तो ये लेखक का कार्य हो गया, और ये ऑफ अननोन है, यानी किसका है ये हमें पता ही नहीं है। अब जैसे होता है ना, कोई लेख लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है महात्मा गांधी, तो भाई उसके लेखक है महात्मा गांधी। अगर लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो भाई उसके लेखक हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन कहा है अननोन ऑथरशिप, यानी लेखक कार्य जो है ना वो अननोन है, वो किसके द्वारा लिखा गया है ये यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। तो फिर वही पूछ रहा है कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। अक्सर आप देखोगे कहीं कहीं कोई लेख लिखा रहता है और नीचे उस पर जो लिखा रहता है उसका नाम नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है अंग्रेजी में एनोनिमस। क्या लिखा रहता है? एनोनिमस, जिसे कहते हैं गुमनाम, यानी इसका जो लेखक है वो, उसका नाम पता नहीं है, वो गुमनाम है। तो वही कह रहा है ऑफ अननोन ऑथरशिप, यानी अज्ञात लेखक कार्य, यानी जो भी लेखक कार्य किया गया है, जो भी लिखा गया है, उसके लेखक का हमें पता ना हो, तो उसे कहते हैं गुमनाम, और अंग्रेजी में कहते हैं एनोनिमस, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन ये। ए गवर्नमेंट विच ऑनर्स और रिलीजन्स। ऑनर का हिंदी सम्मान देना, रिलीजन का हिंदी धर्म। एक ऐसी सरकार जो सम्मान देती है सारे धर्मों का, जैसे हमारा देश इंडिया, ये सारे देशों को सम्मान देती है, सारे धर्म को, सारे रिलीजन को मानती है, सम्मान देती है। तो ऐसे सरकार को, ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? तो टूरिस्ट प्लान है, सेक्युलर है, आइटिनररी है, एपोस्टेट है। क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को
वो मानता है, सभी धर्म को स्वीकारता है। ठीक है, अगला है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीलिंग मैंने चोरी कर लेना, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की लिखावट से। जैसे मान लो मैंने कोई कविता लिखी और किसी ने आके उसको चुरा ली और अपना नाम दे दिया कि मैंने लिखा है, तो ये कहलाता है हिंदी में साहित्य चोरी। क्या कहलाता है? साहित्य चोरी। किसी की राइटिंग को, किसी के लेख को चुरा लेना, और इसे कहते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, स्टीलिंग है, रेक्लूज है, एसेटिक है और प्लेगियरिज्म है। तो इसका सही आंसर है डी, साहित्य चोरी को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, अगला है ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड, एक ऐसा कविता जो लिखा गया किसी के मृत्यु पर। समवन लव्ड, किसी मतलब किसी बहुत ही अपने के मृत्यु पर, ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड यानी किसी बहुत ही अपने के मृत्यु पर लिखी हुई कविता, जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में शोक गीत या शोक वाली कविता, जिसमें दुख व्यक्त किया गया हो, ऐसी कविता को। 4 ऑप्शंस हैं, बैलेड है, बायोपिक है, एलिजी है और हिम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शोक गीत या किसी के मृत्यु पर गाई जाने वाली कविता या गीत क्या कहलाता है भाई? एलिजी। याद रखिएगा, ELEGY स्पेलिंग है। एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, कह रहा ना, एनिमल की कहानी, जानवरों की कहानी, विद अ मोरल, जिसमें कुछ मोरल हो। मोरल का हिंदी होता है नैतिक, नैतिक ज्ञान, कुछ अच्छा ज्ञान। मोरल का हिंदी होता है नैतिक ज्ञान, यानी कुछ अच्छा ज्ञान। जैसे पंचतंत्र की कहानी है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और उस कहानियों की विशेषता होती है कि उस कहानी को जब आप देखोगे तो आपको अंत में कुछ मोरल वैल्यू मिलेगा, यानी कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें धोखा नहीं देना चाहिए। तो ऐसी कहानियाँ जो जानवरों पर आधारित हो और उससे हमें कुछ नैतिक ज्ञान मिले, तो ऐसे कहानी को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एनेक्डोट है, फेबल है, कॉमिक्स है एंड मॉन्स्टर है। क्या होगा भाई? एकदम रट लो, फेमस है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, फेबल, FABLE। ठीक है ना, नैतिक कहानियाँ। तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।